बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी भारी आवाज़ों में लह, मह और नह पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इनको गौर से आपने देखना है और मुझे बताना है इनके नाम क्या हैं। ये क्या है? हम इसके ऊपर खाना बनाते हैं। ये है चूल्हा। क्या है? चूल्हा। चूल्हा। और ये क्या है? ये क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। जो शख्स मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार। कुम्हार। क्या कहते हैं? कुम्हार। वेरी गुड। आप 2 से 3 मरतबा इसको पढ़ो। चूल्हा, कुम्हार। चूल्हा, कुम्हार। ज़रा इसके आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। मैं अलग अलग बोल रही हूँ। चूल्हा, लह, लह, लह। ये आवाज़ आप गौर से सुनो। लह, लह और मह, मह। मीम और 2 चश्मे जब आपस में दोस्ती करते हैं, लाम और 2 चश्मे जब आपस में दोस्ती करते हैं तो बनता है लह, लह, लह। और जब मीम और 2 चश्मे आपस में दोस्ती करते हैं तो इसकी आवाज़ क्या बनती है? मह, मह। तो हम जब उनको किसी भी लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह से आती है, जैसे चूल्हा, लह, कुम्हार, मह। वेरी गुड। आपने यहाँ पर गौर से देखा है, ये लाम की इब्तदाई शक्ल है, साथ में 2 चश्मी है लगा है। ठीक है, ये लह है। मीम और 2 चश्मी है, मह है। ठीक है, और इनके नाम क्या हैं? लह है, लह, मह। ठीक है, अब हम इसको लिखना सीखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको लिखना सीखेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर हम लाम लिखेंगे, लाम की इब्तदाई शक्ल, और यहाँ पर हम 2 चश्मी है लिखेंगे। लह, लह। यहाँ पर हम मीम की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 चश्मी है, मह, मह। आप इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम लह और मह लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इब्तदाई नुक्ता लगाएंगे, लाम की इब्तदाई शक्ल, फिर यहाँ पर हम 2 चश्मी है लिखेंगे। लह, मीम की इब्तदाई शक्ल, और यहाँ पर हम 2 चश्मी है लिख देंगे। मह, लह, मह। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें नुक्ते लगाकर दिए गए हैं, हम इनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे। हमने लाम और 2 चश्मे है को मिलाकर लह लिखना सीखा है। अब हम मीम और 2 चश्मे है को मिलाकर मह लिखना सीखेंगे। मीम और 2 चश्मे है, मह। आप इस तरह से
नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लह और मह लिखेंगे। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नामों की पहचान की और उसमें लह और मह की आवाज़ की पहचान करते हुए हमने लफ्ज़ों को बोलना सीखा। उसके बाद लाम और दो चश्मी हे को मिलाकर इनके नाम क्या बनते हैं वो सीखे, इनकी पहचान की और उसके बाद हमने इसको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं, जैसे हरफ लह और मह रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ लह और मह का अल्फाज में इस्तेमाल की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ लह और मह का तलफ़ुज़ लेह और मेह होता है। लह और मह पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। मज़ीद बताएं कि कुम्हार मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाने का माहिर होता है। इस तरह से बच्चे लह और मह को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले अल्फाज में इस्तेमाल करके अपनी ज़ुबान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा सा एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, ज़रा इसको बताओ एक छोटे से बच्चे को क्या कहते हैं? मैंने अभी अभी इस्तेमाल किया है नन्हा। क्या है? नन्हा। नन्हा, ये है नन्हा बच्चा। नन्हा कितना प्यारा है। यहाँ पर ज़रा गौर से देखो तो नून ने दो चश्मी हे के साथ दोस्ती कर ली है, तो इसकी आवाज़ क्या होगी? न न नन ना नन ना नन ना न न, इसकी आवाज़ होगी और इसका नाम क्या है? ने ने ने, नन्हा इसका नाम। नून और दो न न ने न नन्हा न न नन्हा नन्हा न न, इसकी आवाज़ है। इस तरह से बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें न का इस्तेमाल होता है। हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखेंगे, उनके नाम पूछेंगे, अगर हमें नहीं आते तो हम उनके नाम पूछकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। अब हम नून और दो चश्मी हे यानी कि न को लिखना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखना सीखेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे नून की इब्तदाई शक्ल और साथ में हम लिखेंगे दो चश्मी हे न न। आप इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। यह है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पे हम सबसे पहले नून लिखेंगे, नून की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे और साथ में हम लिखेंगे दो चश्मी हे न। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें इब्तदाई नुक्ता और छोटे छोटे नुक्ते लगाकर दिए गए हैं। हम इनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और न को लिखेंगे। सबसे पहले नून का सिरा बनाएंगे यानी नून की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। इसके साथ ही हम दो चश्मी हे लगा लिखेंगे न। न न न न। हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए न लिखा है। आप इसी तरह से नुक्तों को मिलाते हुए और इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए न लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर इस पूरे पेज के ऊपर पहले न से बनने वाली एक तस्वीर देखी, उसके नाम की पहचान की गई और उसमें हमने देखा कि न की आवाज़ किस तरह से अदा की जाती है। पहले हमने इस आवाज़ को सुना और फिर हमने इसको बोला। इसके साथ ही नून और दो चश्मी हे को मिलाकर इसका नाम क्या बनता है? नेह, वो हमने सीखा और शक्ल की पहचान करके उसको लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ न रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ न और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ न का तलफ़ुज़ नहीं होता है। न पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। सरगर्मी, दो चश्मी हर्फ को मुतलका तस्वीर से मिलाएं।
यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, इनके नामों को सोचेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दो चश्मी हे के जो हर्फ दिए गए हैं उनको देखेंगे। जैसे पे और दो चश्मी हे यानी फ, छे, झ, ढ, घ। और यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं हम इनके नामों को सोचकर इनको आपस में मिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, इसका नाम है झंडा, यानी जीम और दो चश्मी हे को आपस में मिलाएंगे तो झ की आवाज़ बनेगी, तो झ के साथ हम इसको मिलाएंगे। ज़रा ढूंढ के बताओ यहाँ पर कहाँ पे है जी, ये है झ। ये क्या है, ढोल, तो इसकी आवाज़ होगी डाल और दो चश्मी हे को मिलाकर बनेगी ढ। ये है घोड़ा, तो घोड़े की आवाज़, नाम की पहली इब्तदाई जो हर्फ है वो है गाफ और दो चश्मी हे यानी घ। ये है फूल, फ, पे और दो चश्मी हे, फ। ये है छतरी यानी छ, चे और दो चश्मी हे से मिलकर बनता है छ। तो हमने यहाँ पर अपनी ये सरगर्मी मुकम्मल की। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को दो चश्मी हे की पहचान करवाएं। इन्हें बताएं कि रह और रह से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन ये अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रह सरहाना और रह सीढ़ी, साड़ी वगैरह में। इसलिए लह, मह और नह अल्फाज के शुरू में नहीं अलबत्ता दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लह चूल्हा, कुल्हाड़ा वगैरह में, और मह कुम्हार और नह नन्ना में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इस सरगर्मी में हमें वही तस्वीरें दी गई थी जिनके नाम शुरू में दो चश्मी हे वाले अल्फाज से होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।